बात सामने आ गई, बाद में उसको आर्कोलॉजिकल एविडेंस से प्रूव हो गया और ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने के लिए मजबूत आधार है। नागेश्वर नाथ मंदिर में सम्राट अशोक मौर्य का सिंह जिसके ऊपर खड़ा होता है, वह अशोक स्तंभ को तोड़कर ब्राह्मणों ने जो कमल, उल्टा कमल होता है, सिंह के नीचे उल्टा कमल होता है, उसको जमीन में गाड़कर उसको शिवलिंग के नाम पर पूजा करते हैं। ये जो डिजाइन वाला कमल का, अशोक का स्तंभ का जो स्तूप है, इसको आज ब्राह्मण क्या कह रहा है, ये शिवलिंग है। डिजाइन वाला कभी शिवलिंग नहीं होता। आर्कोलॉजिकल आधार पर ये प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया? करके देखो संदीप कमले, शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है, सम्राट अशोक का स्तंभ है। और इस स्तंभ को आधार बनाकर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को आधार बनाकर, कनिंघम के रिपोर्ट को आधार बनाकर हम प्रूव कर सकते हैं केवल 2.77 नहीं, 71 एकड़ जगह ये मौर्य अशोक की है, सम्राट अशोक की है। ब्राह्मणों का वहां कुछ भी नहीं है, वो मौर्य कालीन अवशेष है। और इसके लिए हम लोग तैयारी करना चाहते हैं और हम लोग भी एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आखिरी बात यह है, आस्था को आधार बनाकर अगर वो जजमेंट देते हैं तो कल ब्राह्मण कहेंगे छुआछूत मानना हमारी आस्था का मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था मानना हमारी आस्था का मुद्दा है, गैर बराबरी मानना हमारी आस्था का मुद्दा है। 5 पांडव ने एक औरत पर गैंग रेप किया, हमारी आस्था का मुद्दा है। हमारे साधु भी रेप कर रहे, वो भी हमारी आस्था का मुद्दा है। साथियों, आस्था को आधार बनाकर हमारी गुलामी को मजबूत करने वाले हैं तो ये जजमेंट बिल्कुल झूठा है, तथ्य को छोड़कर है और थर्ड पार्टी संघ परिवार के द्वारा मैनेज करके किया गया है। वो अलग बात है। कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलकर इस फैसले में इंटरेस्ट लिया है। कांग्रेस के लोगों ने, पंडित नेहरू ने वहां मूर्तियां रखी, के नायर उसकी बीवी भाजपा से चुनकर आई, अन्य जो साधु लोग थे वो इस आंदोलन में रहे। बाद में वो आए, राय नाम का कमिश्नर था, डीबी राय, जब मंदिर में, जब मस्जिद में मूर्तियां रखी, ये डीबी राय बाद में क्या बने, बाद में भाजपा के मंत्री बने और बाद में राज्यसभा के मेंबर बने। यदि राजीव गांधी नहीं राम नाम कर बसते तो शायद वो उसके पहले ही तोड़ने का उनका प्लान था। वो ताला खुलवाया गया राजीव गांधी के कहने पर। के.एम. पांडे नाम के फैजाबाद के जज का जो बयान है आश्चर्यजनक है। वो कहता है जब मैं ताला खुलवाने चाहिए या नहीं चाहिए, पांडे साहब जज थे, एक पांडे ने अर्जी किया, दोपहर में 4 बजे फैसला सुनाया गया, 5 मिनट में फैसला हुआ। के.एम. पांडे जज साहब कहते हैं मैं खिड़की से देख रहा था, एक काला बंदर बैठा हुआ था और वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसके तरफ देख रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, लोग उसको दे रहे थे, कुछ ले नहीं रहा था और मुझे उसको देखकर दैवी संकेत हुआ, काले बंदर को देखकर मुझे दैवी संकेत हुआ और मैंने झट से कलम उठाई और मैंने तुरंत फैसला दिया कि जो विवादित जगह पर ताला मारा गया है उसको खोला जाए। वो बात अलग है। जज साहब उधर फैसला दे रहे थे, जजमेंट देने के पहले ही ताले को तोड़कर तोड़ा गया। आश्चर्यजनक बात है। उस समय टीवी का केवल दूरदर्शन था। जब ताला खोलने का फैसला आया, लखनऊ से पहले ही वहां विवादित जगह पर दूरदर्शन की टीम आ गई थी, सारा मैनिपुलेटिंग करके दिया गया था। ये 1949 से लेकर आज तक ये केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये राजनीतिक किया गया षड्यंत्र है। अब ब्राह्मणों को वोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ईवीएम है, ईवीएम से वो सबका सत्यानाश कर सकते हैं। कल डीएनए का इश्यू है, डीएनए का भी इस जजमेंट के समय, आखिरी समय में ब्राह्मण ने आर्गुमेंट करते हुए कहा सीता मैया राम को आर्य कहा करती थी और आर्य कौन है, राखी गढ़ी के डीएनए से पता चल गया कि आर्य भारत के मूल निवासी है, इसलिए आर्य कोई आक्रांता नहीं थे, इसलिए आक्रांताओं के हवाले वो जगह नहीं देनी चाहिए। जो मूलतः आक्रांता है, जो मूलतः विदेशी है, उनका डीएनए ना राखीगढ़ी में मिला ना भारत के लोगों में मिला, उनका डीएनए विदेशी है। साथियों,
बहुत कुछ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को उजागर करना बहुत जरूरी है और ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए ओबीसी लोग भी, कुशवाहा लोग, मौर्य लोग भी हमको संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी लोग भी, अगर ये कोई बड़ी मूवमेंट होती है तो हम आपके साथ हैं। साथियों, इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।